मैजिकल स्कूल बैग। चिंकी और गोलू कालू सिलाई वाले के बच्चे थे। कालू दिन रात सिलाई करके अपना घर चलाया करता था और उसकी पत्नी रुक्मणी घर और बच्चों को संभाला करती थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में काफी आगे थे और समझदार भी थे। माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, पापा से कहो ना मुझे एक नई पेंसिल लेकर दे प्लीज। चिंकी बेटा, तुम्हारे बाबा ने अभी अभी घर का राशन भरवाया है, मैं कैसे उन्हें फिर से खर्चा करने को कह दूंगी। चिंकी, तू मेरी पेंसिल ले ले, मेरे पास एक छोटी पेंसिल है, मैं उससे लिख लूंगा। ठीक है गोलू, मैं इससे ही लिख लूंगी और जब पापा के पास पैसे आएंगे तब हम दोनों नई पेंसिल ले लेंगे। मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं, हमेशा अपने माता पिता की बात मान लेते हैं, कभी जिद नहीं करते। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है कि हमारे बच्चे कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगते, पर हम उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं बाबा, हमारे पास जो है हम उसी से खुश हैं। हाँ बाबा, आप हमारे साथ हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोलू और चिंकी काफी समझदार थे। वो कभी माता पिता से ऐसी मांग नहीं करते थे जिनसे उन्हें तकलीफ हो, पर कालू को ये अच्छा नहीं लगता था कि उसकी गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। गोलू और चिंकी स्कूल से घर आते हैं। अरे गोलू, तुम्हारा बैग तो फट गया है, इनमें से चीजें भी बाहर गिर रही हैं। हाँ, इसे 2 साल हो गए हैं ना माँ, इसीलिए, पर कोई बात नहीं, अभी ये और चल जाएगा 1-2 महीने। मैं बाबा से कहूँगा कि इसे रफू कर दें। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कपड़े का नया बैग सिल दें, इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं इसे चला लूंगा। गोलू अपने पिता को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए उनसे कुछ नहीं कहता था, पर कालू ने वो पुराना बैग देखा और उसी के जैसा एक नया बैग सिलने लगा। हाँ, अब ये बन गया बैग। अब इसे देखकर तो गोलू बहुत खुश हो जाएगा। गोलू, गोलू कहाँ हो तुम? हाँ बाबा, क्या हुआ? ये देखो नया बैग, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है बाबा, ये तुम्हारे लिए, और ये मैंने तुम्हारा पुराना बैग भी सिल दिया है। थैंक यू बाबा, आज मैं ये नया बैग ही लेकर जाऊंगा स्कूल। गोलू नए बैग को पाकर बहुत खुश था। उसने पुराने बैग को भी संभाल कर रख लिया और नए बैग में किताबें लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। चिंकी और गोलू स्कूल के आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा होकर रो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो इधर खड़े हुए? मैं यहाँ से जा रहा था, तभी पत्थर लगने से मेरा स्कूल बैग पूरा फट गया और मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, अब मैं कहाँ से दूसरा बैग ला पाऊंगा। ठीक है, पहले तुम रोना बंद कर दो और अपनी किताबें उठाओ, और ये लो, तुम मेरा स्कूल बैग ले जाओ। पर ये तो नया बैग है, बाबा ने आज ही तुम्हें दिया है। चिंकी, इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत इसे है, मैं वो पुराना वाला स्कूल बैग ले लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये ले लो, तुम्हारे बाबा से कहना इसे सिल देंगे। ठीक है। गोलू उस लड़के का बैग लेकर घर आता है और अपने बाबा से पूरी बात कहता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लाओ मैं ये बैग को सिल देता हूँ, और वैसे भी ये ज्यादा नहीं फटा, थोड़ी सी सिलाई कर दूंगा तो ये नया बन जाएगा। ठीक है बाबा। कालू उस बैग को सिलाई कर देता है और वो बैग नया सा लगने लगता है, और गोलू उस बैग में किताबें डालकर स्कूल चला जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, माँ ने जो नाश्ता दिया था मैंने तो उसे खा लिया, पर भूख तो अभी भी लगी है। अच्छा, पर मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है। काश अभी हमारे पास ढेर सारे चिप्स के पैकेट्स आ जाते तो हम मजे से खाते। जैसी तुम्हारी इच्छा। जादुई बैग इतना बोलकर जो चिंकी ने कहा वो कर देता है। ये देखकर चिंकी और गोलू हैरान हो जाते हैं।
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? गोलू, ये बैग बोलता भी है और इसने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। चिंकी, एक काम करते हैं और भी कुछ मांग कर देखते हैं। मुझे 2 किताबें चाहिए। जैसे तुम्हारी इच्छा। और 2 किताबें आ जाती हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई बैग है चिंकी। अरे वाह, अब तो हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं गोलू। पर चिंकी, ये हमारा बैग नहीं है, ये तो उस लड़के का बैग है। हमें उसे वापस कर देना चाहिए। पर उसी ने तो आपको ये दिया था ना। पर अगर ये जादुई बैग उसका है तो इस पर उसी का हक है। हम आज फिर उस नदी किनारे चलेंगे और ये बैग वापस कर देंगे। ठीक है गोलू। गोलू और चिंकी मन के बड़े ही साफ थे। वो किसी का हक नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो जादुई बैग को वापस करने उस नदी के किनारे चले गए जहाँ वो लड़का उन्हें पहले मिला था। उस दिन तो वो लड़का यहीं था। आसपास देखते हैं, वो यहीं कहीं रहता होगा। ठीक है। चिंकी और गोलू आसपास देखते हैं, पर उन्हें वो लड़का कहीं नहीं मिलता। वो आपस में बात करने लगते हैं। अब क्या करें? हम ये बैग यहीं छोड़ दें, वो लड़का यहाँ आकर खुद ही ले जाएगा। ठीक है, मैं ये बैग यहीं छोड़ देता हूँ। गोलू और चिंकी वो बैग वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। तभी उस नदी से समंदर देवता निकलते हैं। कहते हैं, ये बैग तुम दोनों का ही है। उस दिन मैंने ही तुम्हारी परीक्षा दी थी और उसके ही फल स्वरूप तुम्हें ये बैग मिला है। इस पर तुम ही दोनों का हक है बच्चों। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अपने माता पिता की कितनी बात मानते हो, इसीलिए आज से ये जादुई बैग तुम दोनों का हुआ। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम दोनों को मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समुंदर देवता। अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।